नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका जन्म कन्या के रूप में हुआ, फिर वो पुरुष बने और उसके पश्चात वे फिर स्त्री बन गए। इससे भी आश्चर्यचकित बात तो ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में इनकी संतानें हुई। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। राजा विवस्वान के एक पुत्र थे जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने ऋषि वशिष्ठ की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली। उसके फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्त के आपके संकल्प के विपरीत ये कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा हुए और एक दिन शिकार के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनि गण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गयी। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर वे मुनिगण वहां से लौटकर चल दिए। अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस वन को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुद्युम्न एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा बहुत दुखी हुए और वो एक स्त्री बनकर वनों में विचरण करने लगे। एक बार वो बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। उस सुंदरी को देखकर भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वो सुंदर युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वो उनकी शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी ने अब श्रद्धा पूर्वक भगवती पार्वती जी की स्तुति की। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर भगवती तत्काल प्रसन्न हो गयी। देवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्युम्न ने सुद्युम्न के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। कुछ काल पश्चात पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवीलोक को प्राप्त हुए।
यदि कोई मनुष्य भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप लोक्य प्राप्त कर लेता है।